ये तो बार बार अपने कपड़ों में हाथ डाल रहा है, इसकी नाक बह रही है तो यूं किया और खिला दिया उसमें मिला के और खा भी जाते हैं आराम से। आप उसका नाम लगा देते हैं, लड़कियां आराम से खा भी जाती है, पानी पता से खा जाती है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, इंटरेस्टिंग है और वो जुड़ा हुआ है लेडीज से। जी हाँ, टॉपिक है घर से बाहर खाने की कल्चर। हमारे साथ है अनमोल। हम चाहेंगे उनसे कि उनके इस मामले में क्या विचार है और वो किसी भी प्रश्न का सत्य पर आधारित उत्तर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, वीकेंड को परिवार में ये कहा जाता है कि चलो आज हम होटल में खाना खाएंगे, और ये कल्चर बाहर खाना खाने की बढ़ती जा रही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? सबको अधिकार है कि कैसे वो जीवन जीना चाहते हैं, खाने का भी अधिकार है कि वो कैसे खाना चाहते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी बन चुकी है कि बाहर का जो खाना होगा ना वो स्वादिष्ट ही होगा। बाहर जो खाना है ना वो ही उनके सर पे चढ़ के बोलेगा, वो ही उनको ज़्यादा संतुष्टि देगा। जबकि ऐसा नहीं है, जो लोग समझदार हैं वो घर का खाना भी खाते हैं। आखिर घर का खाना ही क्यों खाना चाहिए? घर के खाने में वो चीज़ें आप डाल सकते हैं जो आपकी आँखों के सामने तैयार हुई हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि साहब घर का खाना है तो वो हमेशा हाइजीन से भरा हुआ ही होता है, या घर का खाना है तो हमेशा उसमें कोई पौष्टिक तत्व ही होते हैं। क्योंकि इतनी मिलावट हो चुकी है जीवन में कि घर में जो कच्चा माल भी आ रहा है उसकी भी हमको गारंटी नहीं है कि ये सही आ रहा है। बिल्कुल। हाइजीन की आप बात करते हैं तो आज सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है जिनमें कमेंट्स में यही लिखा होता है कि ये थड़ी वाला है, ये ढाबे वाला है, इसने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, देखो ये कितना गंदा है, इसने ग्लव्स नहीं पहन रखे, अपने काले काले हाथ उसमें लगा दिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन सा घर है जिसमें माएँ या बनाने वाले जो भी लोग हैं, घर की औरतें हैं या आदमी भी अगर बनाते हैं, वो हाइजीन का ध्यान रखते हैं? कितना ध्यान रख पाएंगे? हाथ तो उनके भी है ना, और अपने को क्या पता रसोई में वो क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो गारंटी तो घर के खाने की भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे ज़हन में ये है, वो कम से कम मिलावट से दूरी तो बनाए रखता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि घर का खाना अपनी आँखों के सामने का खाना अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और आज इतना कुछ सोशल मीडिया पे आ चुका है, आप घर पे भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खा सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, मैंने छोटे से समय के लिए काम किया था रेस्टोरेंट का। मैंने भी आपके आइटम्स खाए हैं, तो लाजवाब। मैं उसको देख चुका हूँ अंदर से, और वो काम करने के बाद तो जो थोड़ा बहुत बाहर के खाने की इच्छा थी, उससे दूरी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि कभी-कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी खाया जाए। हुँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी भर बाहर का ही खाना होता है, होटलों का ही। जैसे सर्विस क्लास वाले हैं, ट्रैवलिंग वाले हैं, जो होटल में रह के लाइजनिंग करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और कईयों की शादी नहीं होती, अकेले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको होटल पर निर्भर रहना ही पड़ता है। उनकी हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? मजबूरी है साहब, ये तो मजबूरी है उनकी, और हेल्थ खराब होगी, आज नहीं तो कल होगी। हेल्थ का भी आप एक सिस्टम समझते होंगे, चाहे वो आपके ऑर्गन्स का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, किसी का भी हो। धीरे-धीरे उनमें गिरावट आती है। वो ऑर्गन्स कैसे खराब होते हैं? जब आपका सिस्टम खराब होता है, तब उन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आती है। सिस्टम खराब कैसे होता है? हमारे खाने की आदतों से, हमारे व्यायाम की आदतों से, हमारे काम करने की आदतों से। तो आदतें धीरे-धीरे गड़बड़ होती हैं और धीरे-धीरे ही वो हमारे शरीर पे असर डालती हैं। जब वो धीरे-धीरे असर डालती हैं, तो हमारे ऑर्गन्स भी खराब होते चले जाते हैं। तो अगर कोई ट्रैवलिंग में है, आज नहीं तो कल स्थिति खराब होगी, कुछ दिन वो झेल लेगा, कुछ दिन उसको लगेगा कि काम हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आएँगी, उसका पेट खराब होगा, उसके शरीर में प्रॉब्लम्स आएँगी। तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था अपनाए कि बाहर भी वो खुद का बना सके। कभी-कभी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कहा। बाहर भी खुद का बना सके। हुँ। घर में जब लेडीज बनाती है तो वहाँ भी हमने देखा है, और मेरे ही घर में 2 बहुएँ हैं। एक बहू को जब बोलो कि चलो बाहर चल के खाना खाते हैं, तो वो मना कर देगी, नहीं, नहीं आपको जो चाहिए मैं यहीं बना दूँगी। बहुत अच्छा बनाती है, वो जाती नहीं, मना करती है, ले जाते हैं तो भी। लेकिन दूसरी जो है, कोई भी विज्ञापन किसी भी पेपर में आएगा, कहीं भी नया होटल खुलेगा, उसको सबसे पहले पता हो जाता है, और वो बोलेगी कि देखो ये नया होटल खुला है, इसमें चल के देखते हैं कैसा क्या है। तो दोनों में कौन-सा सही है? कोई सही नहीं है, अपनी जगह सही है सब। जो लेके जाती है बाहर, उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसका मन नहीं है खाना बनाने का, ज़ोर आता है, या कभी-कभी मन करता है खाना बनाने का, हमेशा ज़ोर आता है, और या फिर जीभ चटोरी है। जो विज्ञापन आते हैं या जो प्रलोभन देते हैं, अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ खींच देते हैं वो तो। आप देखो जो खाना बनाने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो विज्ञापन आते हैं, उसमें वो ऐसा फ़ोटो डालेंगे या ऐसा वीडियो डालेंगे जिससे इंसान की जीभ पे पानी आ पेपर में जाएगा। भी भाप उठती हुई हाँ, दिखती ऐसा है। लगता है उसमें से निकल के आ रही है चीज़।
अभी मिल जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ उसका टेस्ट क्या होगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन वो चित्र तो ऐसा दिखाएँगे कि साहब ये तो बहुत ही शानदार है और मज़ा आ जाएगा। तो प्रलोभन देने के तरीके हैं जिनसे बचना चाहिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कभी-कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अगर जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं और बार-बार एक ही तरीका अपना रहे हैं कि आज इस ढाबे से खा लिया, आज इस होटल से खा लिया, आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि 4-5 गुना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर में सस्ता पड़ता है खाना। जब इतना पैसा देने के बाद भी चीज़ अगर शुद्ध नहीं मिल रही है, थोड़े से टेस्ट के लिए आप अगर बार-बार उधर जा रहे हैं, तो ये फिर गलत सौदा है। कभी-कभी चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि जो मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास जब होटलों में जाती है, और होटल में भी एक एवरेज होटल में जाए तो ठीक है, लेकिन जब बड़े स्टार होटल्स में जाती है जो अनाप-शनाप रेट लगाते हैं, वहाँ जब जाते हैं और परिवार भी जाता है, तो मेरा ख़्याल है अगर बार-बार जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं कि 100-200 रुपए में आप खा के आ गए। अभी तो मामला ही एकदम गड़बड़ है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मिडिल क्लास फैमिली तो हर कहीं पे हमेशा प्रॉब्लम में ही आती है, क्योंकि वो दूसरों को देख के काम करती है। तो मिडिल क्लास वो रह नहीं जाती, वो नीचे गिर जाती है। उसकी स्थिति नीचे की तरफ आती है। जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान इस गाड़ी में जा रहा है, इस होटल में जा रहा है, उसके बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि बड़े होटल का टेस्ट से क्या लेना-देना है? या अच्छे कपड़ों का ब्रांड से क्या लेना-देना है? अगर एक टी-शर्ट ₹200 में आ रही है और वो आपके शरीर को ढक रही है, आपको दिखने में भी अच्छी लग रही है, तो कोई ज़रूरी है क्या उस पे ब्रांड का ठप्पा हो? ऐसे ही अगर कोई चाय बहुत शानदार आपको थड़ी पे मिल रही है, अगर वो सफाई से बना रहा है, टेस्ट बहुत शानदार है, तो 10 या ₹15 की चाय का हम ₹500 क्यों देंगे 7 स्टार में, 5 स्टार में? तो ये तो हमारे सोचने की बात है कि हम सिर्फ़ दिखावे के कारण कपड़ों में भी मात खाते हैं, स्कूल्स में भी मात खाते हैं, गाड़ियों में भी मात खाते हैं, निजी ज़िंदगी में मात खाते हैं और होटल्स में भी मात खाते हैं। जब खाने पे ही इतना खर्चा कर रहे हैं, तो फिर गरीबी तो आएगी। और फिर टेस्ट के नाम पे क्या मिल रहा है? इन बड़े होटल्स में क्या बहुत चटपटा खाना मिलता है? ये सिर्फ़ दिखावा है। तो दिखावे के एंगल से तो बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगा कि आपको बाहर जाके खाना खाना चाहिए। अब कल्पना करिए, जो स्वेटिंग गिरते हुए आटा गूँथता है और वो चीज़ बन के आकर जब ढंग से परोसी जाती है और हम बहुत उसका पे करते हैं, खाना नहीं खाया जाए अगर उसको बनते देख लें तो वो हाइजीनिक का जो सिस्टम है बहुत बढ़ा-चढ़ा के, तो वो सही है कि नहीं है? इसमें भी बात सत्ते की होती है, मिलावट की होती है। आप कितना भी हाइजीन का ध्यान रख लो, बड़े से बड़े होटल में ध्यान रखा जाता है। आप बोल रहे हैं ग्लव्स भी पहनते हाँ, हैं, सर। एप्रन भी लगाते हैं, सब कुछ पहनते हैं। घर में भी माएँ बहुत ध्यान रखती हैं, औरतें ध्यान रखती हैं। लेकिन हाइजीन की गारंटी इंसान के खुद के चरित्र पे है, वो कितना ईमानदार है। आप ठेले वाले का नाम लगा देते हैं कि इसके तो हाथ ही ऐसे हो रहे हैं, ये तो बार-बार अपने कपड़ों में हाथ डाल रहा है, इसकी नाक बह रही है तो यूँ किया और खिला दिया उसमें मिला के और खा भी जाते हैं आराम से। आप उसका नाम लगा देते हैं। लड़कियाँ आराम से खा भी जाती हैं, पानी बतासे खा जाती हैं। लेकिन क्या घर में गारंटी है? क्या हमेशा आप अपने घर की औरतों को खाना बनाते हुए देख रहे हैं? क्या आप उन होटल्स में अंदर जा के बार-बार देख रहे हैं? क्या पता एक बार सर्वे करा दे रसोई का, 2 बार करा दे। क्या हमेशा आप देख पा रहे हैं? किसी कान में मैल है यूँ करके उसमें मिला के खिला दे। करते हैं। और यहाँ तक कि वो झूठा आपको खिला दे, क्या गारंटी है? इस बात की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। बनाते-बनाते चख लेते हैं। बनाते-बनाते यूँ खाया और यूँ मिला दिया और काम खत्म। कौन क्या कर लेगा? कितने आप कैमरे लगा लो। फिर एक चीज़ और इसमें आती है कि कब का खिलाया? कैसा खिलाया? कौन-सी चीज़ किसमें मिला दी, गड़बड़ कर दी? हलवाइयों की स्थिति देख लीजिए आप। कल का बचा, परसों का बचा उसमें तोड़ के मिला दिया। क्या गारंटी है साहब? घरों में हो जाता है। 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का बचा, पराठे बना के उसमें मिला के खिला दिया कि वाओ! कितनी टेस्टी है। बस उसका नाम डिज़ाइनदार कर दो, स्टाइलिश नाम लिख दो इंग्लिश का, वो शानदार डिश हो जाती है। तो ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ नहीं। अगर आप सिर्फ़ टेस्ट के ऊपर ही जा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी खाओ, फिर क्या दिक्कत है? फिर बाहर का खाओ, कहीं का भी खाओ, घर का खाओ, कुछ भी डालो ना, क्या दिक्कत है? और फिर हाइजीन की आप बात करते हैं, तो अंदर की जो स्थिति है वो भी तो गंदगी से बनी हुई है ना, कि साहब छी! इतना गंदा हो गया, ये हो गया, जा तो आपके पेट में ही रहा है, वो सब मिल के बराबर हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व कितने हैं? अगर पौष्टिक तत्व है ही नहीं, तो फिर आपका हाइजीन क्या कर लेगा? आप कितनी सफाई से ज़हर खा लें, तो ज़हर ही है ना। कि साहब मैंने तो बहुत सफाई का ध्यान रखा और ज़हर खा लिया, तो फिर ऐसा ज़हर भी क्या काम का है? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि घर हो, बाहर हो, थड़ी हो, होटल हो, 5 स्टार हो, कुछ भी हो, इस बात की गारंटी तो नहीं है कि उसने सफाई का ध्यान रखा है। वो दिखा देंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है अंदर क्या चल रहा है।